हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सगुन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डेयरी विकास एंड पशुपालन विभाग की जितनी भी योजना है, योजना से संबंधित जितने भी फैक्ट है, उसके बारे में इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो आपके लिए यूजफुल है, स्किप मत करना, एंड तक वॉच करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों अब हम आगे देखते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे डेयरी विकास से संबंधित जितने भी फैक्ट है, उसके बारे में इस वीडियो में पूरा डिस्कस करते हैं। दोस्तों, भारत दूध उत्पादन में प्रथम स्थान है। दोस्तों ध्यान में रखना, भारत का दूध उत्पादन में प्रथम स्थान है। दोस्तों ध्यान में रखना, पशु परिचर भर्ती के अंदर डेयरी विकास से संबंधित एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना और अच्छे से देखना और अपनी जो नोटबुक है उसमें अच्छे से लिख लेना। दोस्तों आगे देखो, राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम गुजरात के अमूल डेयरी के सहकारिता सिद्धांत पर संचालित किया जा रहा है। दोस्तों ध्यान में रखना, राजस्थान में जो डेयरी विकास कार्यक्रम है वो गुजरात की जो अमूल डेयरी है उसके सिद्धांत पे ये कार्य कर रही है। दोस्तों अच्छे से ध्यान में रखना, अच्छा फैक्ट है, अच्छे से देख लेना। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे जो डेयरी विकास है उसका जो ढांचा है वो मतलब किस प्रकार से है। दोस्तों ध्यान में रखना, जैसे हमारे पंचायती राज है उसका जो ढांचा है वो त्रिस्तरीय है, इसी प्रकार से दोस्तों जो हमारे डेयरी विकास कार्यक्रम है, जो डेयरी विकास चलता है उसका जो ढांचा है वो भी हमारे त्रिस्तरीय है। दोस्तों ध्यान में रखना, अच्छा फैक्ट है। दोस्तों देखो, पहला हमारा जो जो ढांचा है वो है ग्राम स्तर पे। दोस्तों ध्यान में रखना, ग्राम स्तर पे है हमारे प्राथमिक दूध उत्पादन। दोस्तों सेकंड है हमारा जिला स्तर पर जिला दुग्ध संघ। दोस्तों ध्यान में रखना, राजस्थान में इसकी संख्या 21 है। दोस्तों ध्यान में रखना, राजस्थान में इसकी संख्या कितनी है, 21 है। दोस्तों हमारा अगला है वो है राज्य स्तरीय। दोस्तों ध्यान में रखना, राजस्थान सहकारी डेयरी संघ यानी कि RCDF। दोस्तों ध्यान में रखना, जो हमारा थर्ड है वो है राज्य स्तर पे राजस्थान सहकारी डेयरी संघ यानी कि RCDF। दोस्तों ध्यान में रखना, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है और अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूरी संभावना है कि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ध्यान में रखना, राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की स्थापना कब हुई, 1977 में। दोस्तों अच्छा फैक्ट है, मोस्ट अच्छे से देख लेना। दोस्तों राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की स्थापना कब हुई, 1977 में। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की स्थापना 1977 में हुई और कहाँ पे हुई दोस्तों, ध्यान में रखना, इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई है हमारे जयपुर में। दोस्तों मोस्ट फैक्ट है, अच्छे से देख लेना। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों अब आगे देखो कि जो राजस्थान की जो प्रथम डेयरी यानी कि राजस्थान की प्रथम महिला डेयरी कहाँ पे स्थित है। दोस्तों मोस्ट फैक्ट है, अच्छे से देखना, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है कि राजस्थान की प्रथम महिला डेयरी भोजसर बीकानेर में स्थित है। दोस्तों ध्यान में रखना, राजस्थान की प्रथम महिला डेयरी कहाँ पे है, भोजसर बीकानेर में स्थित है। दोस्तों ध्यान में रखना, बीकानेर में स्थित है। दोस्तों आगे देखो, पशुपालन विभाग की स्थापना 1957 में की गई। दोस्तों ध्यान में रखना, एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो अच्छे से ध्यान में रखना। पशु परिचर भर्ती के अंदर आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा कि पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई। दोस्तों ध्यान में रखना, 1957 में हुई। कब हुई दोस्तों, 1957 के अंदर हुई। दोस्तों आगे देखो, राजस्थान में प्रथम डेयरी कौन सी है दोस्तों, पद्मा कहाँ पे स्थित है दोस्तों, अजमेर में स्थित है। दोस्तों पद्मा कहाँ पे स्थित है, अजमेर में स्थित है। दोस्तों अच्छे से देख लेना, मोस्ट फैक्ट है। दोस्तों आगे देखो, राजस्थान में औसत दूध संग्रहण 18 लीटर प्रतिदिन। दोस्तों राजस्थान में औसत दूध संग्रहण 18 लीटर प्रतिदिन यानी कि कितना दोस्तों, 18 लीटर प्रतिदिन। दोस्तों अब आगे देखो, दोस्तों श्वेत क्रांति के जनक कौन है। दोस्तों ये नॉर्मल पर्सन है, लेकिन दोस्तों ध्यान में रखना, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। दोस्तों अब देखो कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है दोस्तों, वर्गीस कुरियन। दोस्तों ध्यान में रखना, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है और इसके जो जनक है वो है वर्गीस कुरियन। दोस्तों ध्यान में रखना, श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। दोस्तों ध्यान में रखना, श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है और इसके जो जनक है वो है वर्गीस कुरियन। दोस्तों अच्छे से ध्यान में रखना, मोस्ट फैक्ट है एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों अब आगे देखो, दोस्तों नोट, दोस्तों राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी। दोस्तों ध्यान में रखना, नोट लगा के लिख रखा है, अच्छे देख लेना कि राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी रानीवाड़ा
सांचौर में स्थित है। दोस्तों ध्यान में रखना, राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी रानीवाड़ा सांचौर में स्थित है। दोस्तों ध्यान में रखना, ये पहले रानीवाड़ा जालौर में स्थित था, लेकिन नए जिले बनने के कारण जो राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी रानीवाड़ा सांचौर में आ गई है। दोस्तों ध्यान में रखना, मोस्ट फैक्ट है, पहले जालौर में स्थित थी, लेकिन नए जिले बनने के कारण ये जो राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी रानीवाड़ा सांचौर में स्थित है। दोस्तों मोस्ट फैक्ट है, एग्जाम की दृष्टि से अच्छे से देख लेना। दोस्तों आगे देखो कि राजस्थान में और कौन कौन सी डेयरी स्थित है। देखो, उरमूल डेयरी ये बीकानेर में स्थित है, और गंगमूल डेयरी ये हनुमानगढ़ में स्थित है, और वरमूल डेयरी ये जोधपुर में स्थित है। दोस्तों ध्यान में रखना, एक बार दोबारा देखना कि राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी रानीवाड़ा सांचौर में स्थित है, उरमूल डेयरी बीकानेर में स्थित है, गंगमूल डेयरी हनुमानगढ़ में स्थित है, वरमूल डेयरी जोधपुर में स्थित है। दोस्तों ध्यान में रखना, आपको यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, तो अच्छे से देख लेना, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट फैक्ट है। दोस्तों अब आगे देखो, दोस्तों अब हम बात करेंगे जो पशुपालन विभाग की जो योजना है। दोस्तों ध्यान में रखना, पशु से संबंधित जितनी भी योजनाएं चला रखी है राज्य सरकार ने, उनसे जितने भी फैक्ट बनते हैं इस वीडियो में अभी पूरा डिस्कस करेंगे। लेकिन आप अपनी जो नोटबुक है उसमें अच्छे से लिख लेना, क्योंकि एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को जरूर मिलेगा। दोस्तों जो पशुपालन विभाग से संबंधित जितनी भी योजना है उसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। दोस्तों अब आगे देखो, दोस्तों हमारी जो पहली योजना है वो है पशुधन आरोग्य निःशुल्क योजना। दोस्तों ध्यान में रखना, हमारी जो पहली जो योजना है पशु से संबंधित वो है पशुधन आरोग्य निःशुल्क योजना। दोस्तों ध्यान में रखना, पशुधन आरोग्य निःशुल्क योजना। दोस्तों ध्यान में रखना, इसकी शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 2012 को हुई। दोस्तों पशुधन आरोग्य निःशुल्क योजना की शुरुआत हुई 15 अगस्त 2012 को। दोस्तों ध्यान में रखना, दोस्तों जो पशुधन आरोग्य निःशुल्क योजना है उसके क्या क्या लाभ है दोस्तों देखना। योजना के अंतर्गत दवाओं का निःशुल्क वितरण। दोस्तों जो ये योजना है इसमें जो पशुओं की जो दवाइयाँ होती है वो निःशुल्क वितरण की जाती है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों इस जो योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? दोस्तों पशु मृत्यु दर में कमी लाना, धन के अभाव में वंचित पशु का इलाज करना। दोस्तों ध्यान में रखना, एक तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है पशु मृत्यु दर में कमी लाना, और दूसरा उद्देश्य है उसका धन के अभाव में वंचित पशु का इलाज करना। दोस्तों ध्यान में रखना, पशुधन आरोग्य निःशुल्क दवा योजना यानी कि निःशुल्क योजना यानी कि पशुधन आरोग्य निःशुल्क योजना की शुरुआत हुई 15 अगस्त 2012 को। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों हमारी जो दूसरी योजना है वो है ऊंट प्रजनन प्रोत्साहन योजना। दोस्तों ध्यान में रखना, ऊंट प्रजनन प्रोत्साहन योजना यानी कि ऊंट प्रजनन प्रोत्साहन योजना। दोस्तों ध्यान में रखना, ऊंटनी के बयाने पर 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता। दोस्तों इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा ऊंटनी के बयाने पर 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता किसान को दी जाती है जो पशु पालते हैं। दोस्तों ध्यान में रखना, राजस्थान में जो पशु पालते हैं यानी कि जो ऊंट पालते हैं उस जाति को रेबारी कहा जाता है। और दोस्तों ध्यान में रखना, इस योजना के तहत जो किसान होते हैं उसको आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से 10,000 रुपये दिए जाते हैं। दोस्तों आगे देखो, टोरडी की 1 माह की आयु पर यानी कि टोरडी के 1 माह की आयु पर 3,000 रुपये दिए जाते हैं। दोस्तों ध्यान में रखना, नोट लगा के लिख रखा है, ऊंटनी के बच्चे को टोरडी कहा जाता है। दोस्तों ध्यान में रखना, एग्जाम में 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो ऊंटनी का बच्चा होता है उसको क्या कहा जाता है। दोस्तों ध्यान में रखना, ऊंटनी का जो बच्चा होता है उसको टोरडी कहा जाता है। दोस्तों मोस्ट फैक्ट है, अच्छे से देख लेना। दोस्तों अब आगे देखो, दोस्तों जो बजट 2022-23 है, दोस्तों ध्यान में रखना, जो हमारे ऊंट प्रजनन प्रोत्साहन योजना है उसमें जो बजट 2022 और 23 में राजस्थान सरकार ने इस योजना का नवीन यानी कि नामकरण किया गया है। दोस्तों ध्यान में रखना, पहले जो ये योजना चल रही थी कि ऊंट प्रजनन प्रोत्साहन योजना, तो जो हमारा जो बजट पास हुआ था 22-23 का उसमें राज्य सरकार ने इसका नाम चेंज कर दिया। दोस्तों ध्यान में रखना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों इसका नाम कर दिया ऊंट संरक्षण योजना। दोस्तों ध्यान में रखना, ऊंट प्रजनन प्रोत्साहन योजना का नाम चेंज कर दिया ऊंट संरक्षण योजना। अच्छे ध्यान में रखना दोस्तों आगे देखो, उपभोक्ता राशि 2 किस्तों में दी जाती, यानी कि जो ऊंट संरक्षण योजना है उसमें जो उपभोक्ता होता है उसको जो राशि है वो 2 किस्तों में दी जाती है। प्रति किस्त 5,000 रुपये होगी। दोस्तों ध्यान में रखना, प्रति किस्त 5,000 रुपये होगी, यानी कि टोटल 2 किस्त होगी, उसमें पहली किस्त में 5,000 और जो सेकंड किस्त है उसमें 5,000, टोटल 10,000 रुपये दिए जाते हैं। दोस्तों ध्यान में रखना, मोस्ट फैक्ट है। दोस्तों अब आगे देखो, दोस्तों हमारी जो अगली योजना है वो है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। दोस्तों ध्यान में रखना,
राष्ट्रीय गोकुल मिशन। दोस्तों इसकी शुरुआत हुई दिसंबर 2014 को। दोस्तों ध्यान में रखना, राष्ट्रीय गोकुल मिशन की स्थापना हुई थी दिसंबर 2014 में। दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य था पशुओं की उत्पादकता, आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार। दोस्तों ध्यान में रखना, पशुओं की उत्पादकता, आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। दोस्तों आगे देखो, योजना के अंतर्गत उपलब्ध सेवाएं। दोस्तों ध्यान में रखना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य, योजना के अंतर्गत उपलब्ध सेवाएं कृत्रिम गर्भधान, यानी कि उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था कृत्रिम गर्भधान। दोस्तों आगे देखो, देसी नस्लों का विकास करना। दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य था पशु की उत्पादकता, आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार करना, योजना के अंतर्गत उपलब्ध सेवाएं कृत्रिम गर्भधान करना, देसी नस्लों का विकास करना। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों हमारी जो अगली जो योजना है वो है हमारे राष्ट्रीय पशुधन मिशन। दोस्तों ध्यान में रखना, हमारी जो अगली योजना है वो है राष्ट्रीय पशुधन मिशन। दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 2014 और 15 को। दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य था पशु आहार में सुधार करना और सहायता, यानी कि केंद्र व राज्य सरकार से 60:40 की, यानी कि केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40%। दोस्तों एक बार दोबारा देखना, इसका मुख्य उद्देश्य था पशु आहार में सुधार करना और जो सहायता थी मतलब केंद्र सरकार से 60% और राज्य सरकार से 40% अनुदान मिलता था दोस्तों राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के तहत। दोस्तों अब आगे देखो, दोस्तों हमारी जो अगली योजना है वो है हमारे पशु मित्र योजना। दोस्तों अगली योजना कौन सी है? पशु मित्र योजना। दोस्तों बजट की घोषणा है 2022 और 23 की, लेटेस्ट है दोस्तों, अच्छे से देख लेना। दोस्तों 5000 बेरोजगार युवा प्रशिक्षित, यानी कि दोस्तों अच्छे से देख लेना, जो पशु मित्र योजना है, यानी कि जो हमारे पशु मित्र योजना है उसके अंदर जो बजट है, यानी कि बजट 2023 और 2024 का बजट है, उसमें घोषणा की गई थी कि जो 5000 बेरोजगार जो युवा है उसको पशु मित्र के रूप में निर्धारित मानदेय पर किया जाएगा, यानी कि 5000 बेरोजगारों को पशु मित्र के रूप में निर्धारित मानदेय पर किया जाएगा। दोस्तों ध्यान में रखना, इस योजना का ये मुख्य उद्देश्य था। दोस्तों अब आगे देखो, दोस्तों हमारी जो अगली योजना है वो है कामधेनु पशु बीमा। दोस्तों ध्यान में रखना, कामधेनु पशु बीमा। दोस्तों ध्यान में रखना, हमारी जो अगली योजना है वो है कामधेनु पशु बीमा। दोस्तों इसकी बजट में घोषणा की गई थी 22 और 23। दोस्तों ये भी लेटेस्ट है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। दोस्तों अब देखो, दुधारू गाय व भैंस की, यानी कि दुधारू गाय एवं भैंस की अकाल मृत्यु होने पर प्रत्येक परिवार को, मतलब प्रत्येक परिवार पर 2-2 पशुओं की बीमा हेतु पात्र माना गया है। दोस्तों ध्यान में रखना, दुधारू गाय व भैंस की अकाल मृत्यु होने पर प्रत्येक परिवार पर 2-2 पशुओं की बीमा हेतु पात्र माना गया है दोस्तों, यानी कि इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार पर 2-2 पशुओं की बीमा हेतु पात्र माना गया है दोस्तों नोट, 24 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 तक आयोजित महंगाई राहत, यानी कि महंगाई राहत कैंप में निःशुल्क पंजीयन करवाना अनिवार्य था। दोस्तों ध्यान में रखना, 24 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 तक आयोजित महंगाई राहत कैंप में निःशुल्क पंजीयन करवाना अनिवार्य था। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों जो कामधेनु पशु बीमा योजना है, दोस्तों ध्यान में रखना, जो कामधेनु पशु बीमा योजना है उसमें जो बीमा की राशि है वो है 40,000 रुपये प्रति पशु अधिकतम, यानी कि एक पशु पे 40,000 रुपये। दोस्तों इसका शुभारंभ किया गया था भीलवाड़ा जिले के, कहाँ पे किया गया दोस्तों? जो भीलवाड़ा जिला है, भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुर में किया गया। दोस्तों ध्यान में रखना, भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुर में किया गया। दोस्तों मोस्ट फैक्ट है, अच्छे से देख लेना। डिस्कस करते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कि फैक्ट। दोस्तों राजस्थान का एकमात्र 12 जिला, यानी कि राजस्थान का एकमात्र 12 जिला जहां लंपी स्किन रोग का प्रकोप नहीं हुआ। दोस्तों ध्यान में रखना, राजस्थान में पहले 33 जिले थे, उस टाइम पे जो लंपी का प्रकोप हुआ था वहां पे 12 एकमात्र जिला था, वहां पे लंपी बीमारी का प्रकोप नहीं था। बाकी 32 जिलों में लंपी बीमारी का प्रकोप देखने को मिला था। आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो अच्छे से देख लेना, यानी कि 12 जिला एकमात्र था, वहां पे लंपी रोग बिल्कुल नहीं था। दोस्तों आगे देखो, राजस्थान में लंपी रोग की, यानी कि राजस्थान में लंपी रोग की सबसे पहले, यानी कि राजस्थान में लंपी रोग की सबसे पहले पुष्टि जैसलमेर जिले में की गई। दोस्तों ध्यान में रखना, राजस्थान में लंपी रोग की सबसे पहले पुष्टि जैसलमेर जिले में की गई।
दोस्तों आगे देखो, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत, यानी कि ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में हुई थी। दोस्तों कब हुई थी? 1970 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1970 में हुई थी। दोस्तों जो ऑपरेशन फ्लड है उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1970 में। दोस्तों मोस्ट फैक्ट है, अच्छे से देख लेना। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद।